व्यक्ति का कार एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाते हैं और उसे एक हॉस्पिटल में लाया जाता है। दोस्तों, वहां पर उस व्यक्ति की पत्नी डॉक्टर होती है और जब वो व्यक्ति होश में आता है, वो लड़का, तो अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन वो लड़की कह देती है कि जब एक बार रिश्ते टूट जाया करते हैं तो दोबारा रिश्ते नहीं बना करते। तो दोस्तों, कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसी गलती कर देते हैं कि अपने शौक मौज के ऊपर अपने एक प्यारे अजीज दोस्त या पत्नी या पति को छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी कमी उन्हें काफी दिनों बाद पता चलती है। आज इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक तलाकशुदा पति हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आता है और उसी हॉस्पिटल में उसकी पत्नी बहुत बड़ी डॉक्टर होती है। तो ये क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, आप लोगों को आगे बताएंगे। बिना देरी करते हुए चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत चंडीगढ़ से होती है। चंडीगढ़ में एक नेहा नाम की लड़की होती है और दोस्तों, नेहा का बचपन से ही सपना है कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती है। अब नेहा उसी तरह से अपनी पढ़ाई को करती है, लेकिन नेहा की एमबीबीएस हो नहीं पाती है और नेहा का पिता अपनी बेटी की शादी करने के सपने लेने लगता है। वो कहता है अपनी बेटी से कि बेटी, तुम्हें शादी करनी होगी, शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना और तुम डॉक्टर बन जाना, मेरा सपना है। क्योंकि नेहा के पिता अक्सर बीमार रहते हैं। दोस्तों, नेहा के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है। उनकी इच्छा होती है कि उसकी बेटी की शादी उसी के सामने हो जाए। अब इसके बाद नेहा अपने पिता की हाँ में हाँ कर लेती है। नेहा के लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। लड़का होता है सूरज नाम का लड़का और वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है। जब वो अपने माँ बाप का लौता बेटा होता है तो उसके बाद नेहा की शादी उससे फिक्स कर दी जाती है, क्योंकि सूरज का भी अच्छा खासा बिजनेस होता है और वहां पर सूरज भी बहुत अमीर होता है। अब यहाँ पर नेहा और सूरज की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नेहा अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ दिन में अपने पति की एक सच्चाई मालूम होती है। जो सूरज था वो काफी नशेड़ी था और बहुत ज्यादा शराब पिया करता और वो जुआ भी खेला करता। कहते हैं ना कि जुआ ऐसी आदत होती है जो आपके घर को बर्बाद कर देती है और आपके पास कितना भी पैसा हो वो सभी को खा जाता है। आपने देखा होगा 5 पांडवों ने भी जुआ खेला था, पूरी संपत्ति जुए में हार चुके थे। तो जुआ इतनी बुरी चीज होती है। इसके बाद नेहा को जब ये बातें पता चलती है तो नेहा नहीं चाहती कि ये बातें मैं अपने माँ बाप को बताऊं, क्योंकि नेहा के पिता बीमार जो रहते हैं, तो नेहा बिल्कुल भी अपने माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहती है। इसके बाद इन दोनों की जिंदगी आगे चलने लगती है और नेहा को सूरज बहुत परेशान किया करता। शादी के बाद कुछ दिन तो सूरज सही से रहता है, लेकिन अब सूरज शराब पीकर नेहा को मारता है, पीटता है और उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। और ज्यादा परेशान क्यों कर पाता है? क्योंकि नेहा कभी भी सूरज के सामने खड़ी नहीं हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर एक ताज्जुब की बात होती है, जो सूरज की माँ है वो भी थोड़ी नकचड़ी होती है और नेहा को अब वो भी परेशान करने लगी है, क्योंकि नेहा अपनी सास से कहती है कि माँ जी, आपने पहले नहीं बताया, आपके बेटे में इतने बुरे खोट हैं, अगर आप पहले बता देती तो मेरी शादी इस घर में नहीं होती है। तो उस दिन से जो सूरज की माँ थी वो भी नेहा से जलने लगती है। नेहा बहुत परेशान होती है। जब भी अपने मायके में आया करती तो वो कई बार कोशिश करती है अपने माँ बाप को बताने की, लेकिन नहीं बता पाती है। और दोस्तों, जिंदगी आगे चलने लगती है। जिंदगी आगे चलती है, नेहा गर्भवती हो जाती है। लेकिन एक दिन सूरज शराब पीकर बाहर से आता है और नेहा पर हाथ उठाता है। नेहा पर हाथ उठाता है दोस्तों, वहां पर नेहा का बच्चा भी इस दुनिया से चला जाता है। और नेहा उस दिन एक फैसला लेती है और कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है। एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। नेहा अपना बैग पैक करती है, पर सूरज को हमेशा के लिए बाय कर कर अपने मायके में चली जाती है और सारी बातें अपने पिता को बताती है। जब नेहा का पिता सारी बातें सुनता है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद नेहा के जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी को संभालते हैं। नेहा अपने पिता को संभालती है और नेहा कहती है कि पिताजी, जो पढ़ाई मेरी अधूरी रह चुकी थी, मैं एमबीएस करना चाहती हूँ। और नेहा का पिता अपनी बेटी को इजाजत देता है। दोस्तों, नेहा अपने पति को डिवोर्स दे देती है। सूरज से नेहा सभी रिश्ते नातों को खत्म कर देती है। नेहा करीबन 5 साल लग जाते हैं नेहा को एमबीबीएस करने में और नेहा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और सरकारी अस्पताल में वो डॉक्टरी करने लगती है। अब एक दिन नेहा अपना काम कर रही थी, हॉस्पिटल में अपनी नौकरी को कर रही थी, तभी एक केस आता है जहां पर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा चोटें थी। उसका पैर टूट चुका था, उसका हाथ
चुका था। और नेहा के पास जब ये खबर जाती है तो नेहा भी तुरंत ओटी में उसमें आती है। नेहा के पास जब ये खबर जाती है तो नेहा भी तुरंत उस पेशेंट को देखने के लिए आती है। लेकिन जब नेहा उस पेशेंट को देखती है तो नेहा देखकर हैरान हो जाती है। दरअसल वो कोई और नहीं होता, नेहा का वही पति है सूरज, जिसे वो 5 साल पहले छोड़कर दूसरा फैसला नेहा ने ले लिया था। अब नेहा यहाँ पर एक डॉक्टर का कर्तव्य निभाते हुए उसका ट्रीटमेंट करती है, क्योंकि सूरज की हालत बहुत खराब थी, उसने शराब भी पी रखी थी और वो बेहोशी की हालत में होता है। और नेहा उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज शुरू होने के बाद दोस्तों दूसरे दिन सुबह होती है, सूरज होश में आ जाता है। लेकिन नेहा देखती है कि अब तक सूरज को ना ही तो उसके घर से कोई देखने के लिए आया है, ना ही सूरज का हालचाल लिया है। आखिर ये मसला क्या है? इसके बाद जो सूरज होता है उसे जब होश आता है और नेहा उसकी खैर खबर लेने के लिए उस कमरे में जाती है तो सूरज देखकर नेहा को हैरान हो जाता है और रोने लगता है। नेहा के सामने हाथ जोड़ने लगता है। नेहा कहती है, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें देखने के लिए क्यों नहीं आए? तो सूरज और भी ज्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई है ही नहीं, तो मुझे देखने के लिए क्यों कोई आएगा? यहाँ पर नेहा कहती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है? तो सूरज कहता है कि मैंने जुए की आदत में और नशे में पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। इन्हीं सभी चीजों का मेरी माँ गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी माँ हार्ट अटैक से करीबन 2 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई रिश्तेदार भी मुझसे बात नहीं करता है, तो मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब नेहा यहाँ पर सूरज का इलाज करती है और उसे करीबन 1 महीने तक इलाज दिया जाता है। इसी बीच में सूरज नेहा से बातचीत करने की शुरुआत करता है, लेकिन नेहा अक्सर सूरज से कहती है कि अगर तुम्हें अपना इलाज कराना है ना फ्री में, तो यहाँ पर तुम्हारी बकवास नहीं सुनी जाएगी। अपना ठीक से ध्यान रखो, बाकी और कुछ भी मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनने के लिए बैठी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। सूरज कई बार जानने की कोशिश करता है कि नेहा तुम तो बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रही हो। तो नेहा कहती है कि तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कोई भी बात करने का अधिकार नहीं है। और दोस्तों सूरज 1 महीने बाद अपने पैरों पर धीरे धीरे चलने लगता है, क्योंकि एक पैर टूटा था, एक नहीं टूटा है, तो वो सहारे से व्हील चेयर पर चलने लगता है। इसके बाद नेहा कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ। तो सूरज नेहा के पैर पकड़ लेता और कहता है कि कौन से घर जाऊं, बस एक कमरे का घर है, वहां पर मैं जाकर क्या करूं, मेरा कोई भी नहीं है। नेहा क्या दोबारा तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती? तो यहाँ पर नेहा कह देती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं ऐसे लोगों की जिंदगी में दोबारा नहीं जा सकती जो लोग नशेड़ी हैं, शराब का सेवन करते हैं। ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? तो यहाँ पर सूरज कह देता है कि नेहा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, केवल तू मेरी जिंदगी में दोबारा आ जा। तो यहाँ पर नेहा धमकाते हुए कहती है कि नहीं आ सकती और कभी इस बात के बारे में मत सोचना। दोस्तों नेहा उसे अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल देती है। सूरज अपने कमरे में जाता है, घर जाता है, जहां पर उसका एक कमरे का घर होता है, जो वहां पर जाकर सूरज अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता रहता है और कभी तो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, कभी कुछ और सोचता है। नेहा भी यहाँ पर परेशान होती है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया है। ये सारी बातें नेहा अपने पिता से शेयर किया करती, तो नेहा के पिता हमेशा अपनी बेटी को एक अच्छी राय दिया करते। और दोस्तों नेहा अब सूरज के पीछे पीछे उसके कमरे पर जाती है, क्योंकि नेहा को उसने एड्रेस बता रखा था। वहां पर नेहा जैसे ही जाकर देखती है तो पूरा घर बिखरा हुआ था, घर में कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी, क्योंकि 1 महीने से जो सूरज था वो हॉस्पिटल में होता है। और नेहा अब सूरज को देखकर वो भी थोड़ी सी दुखी और परेशान हो जाती है। तो नेहा समझाती है कि देखो सूरज, तुमने जो किया वो तुम्हारे साथ है, मैंने जो किया वो मेरे साथ है, लेकिन हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जिंदगी में जरूरत हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकती हूँ, तुम्हें पैसे भी दे सकती हूँ अगर तुम्हें कोई बिजनेस करना है। और दोस्तों नेहा करीबन अपने पति को 50,000 रुपए देने का वादा करती है, जिससे सूरज अपना बिजनेस जमाता है और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। सूरज जुए और शराब को हाथ नहीं लगाता है और सूरज एक अपना नया बिजनेस खड़ा करता है और उसमें दिन रात तरक्की करता है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था। यहाँ पर नेहा जब देखती है कि सूरज एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका है, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नेहा सूरज को माफ कर देती है। नेहा का पिता भी अपनी बेटी से कहता है कि बेटी
बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, अगर तू चाहती है तो देख ले, तेरा जीवन दोबारा से बच जाएगा। क्योंकि नेहा ने अपने पिता के सामने कसम खाई थी कि पिता मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, शादी नाम से मेरा विश्वास उठ चुका है। यहाँ पर सूरज अपनी नजरें नीची कर कर खड़ा होता है और कहता है कि नेहा देख लो, तुम्हें जैसा कुछ ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। और दोस्तों नेहा और सूरज एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों पति पत्नी दोबारा से बन जाते हैं। छोटी सी शादी रखी जाती है और शादी रखने के बाद इनकी जिंदगी आगे चलने लगती है। नेहा का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जिंदगी अब बहुत बेहतर हो चुकी थी। घर में गाड़ी बंगला किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक लड़के को नेहा जन्म देती है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। नेहा का कोई भी भाई नहीं होता तो नेहा अपने माँ बाप का भी ख्याल रखती है और अपने माँ बाप को अपने घर में अपनी कोठी पर ही ले आती है और ये सभी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर कई बार नेहा ने वार्न कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन उन दोनों का मिलना लिखा था और ये दोनों एक हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि कभी भी हमारी मर्जी से कुछ भी काम नहीं होता, तो सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।